रामपुर गांव पर रात ने एक मोटे काले कंबल की तरह चादर बिछा दी थी। आज 7 जुलाई 2025 को खामोशी हमेशा से ज्यादा गहरी थी। एक झींगुर ने भी चहकने की हिम्मत नहीं की। इसी घुटन भरी रात में दो दोस्त अंजलि और रिया मना किए गए जंगल के किनारे खड़ी थीं। उसमें जाने वाला रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। जमीन पर एक हल्का सा निशान जो घने अंधेरे की दीवार में गायब हो जाता था। एक ठंडी हवा पत्तों को सरसरा रही थी, उन्हें ऐसे राज फुसफुसाने पर मजबूर कर रही थी जो लड़कियों को नहीं सुनने चाहिए थे। उन्होंने इस जगह के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थीं, अजीब रोशनी, अनसेटलिंग आवाजें और अघोरी बाबा की कहानियां जो जंगल के बहुत अंदर रहते थे और काले जादू का अभ्यास करते थे। ज्यादातर लोगों के लिए ये कहानियां एक चेतावनी थीं, लेकिन अंजलि और रिया के लिए वे एक चुनौती थीं, एक डेर जो जवानी के क्यूरियोसिटी से पैदा हुआ था। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है अंजलि? रिया की आवाज उस घनी खामोशी में एक छोटी कांपती हुई चीज थी। उसने अपनी दोस्त का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से चौड़ी हो गई थीं। चांद एक पतली फांक था जो बहुत कम कंफर्ट और उससे भी कम रोशनी दे रहा था। हर परछाई घूमती और बल खाती हुई लग रही थी, उनके सबसे गहरे डर का रूप ले रही थी। डरो मत रिया, ये सिर्फ कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए पुरानी कहानियां। हम बस थोड़ा अंदर जाएंगे, खुद देखेंगे कि वहाँ कुछ नहीं है और तुरंत वापस आ जाएंगे। किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ थे। लेकिन जैसे ही उसने कहा, उसके अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यहाँ की हवा अलग महसूस हो रही थी, भारी और पुरानी। उनकी यात्रा हिचकिचाते हुए कदमों से शुरू हुई। उनके पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट खामोशी में गोलियों जैसी लग रही थी। पेड़ उनके ऊपर ऊंचे खड़े थे, उनकी शाखाएं मुड़ी हुई कंकाल जैसी उंगलियों की तरह उन्हें पकड़ने के लिए नीचे पहुंच रही थीं। वे और अंदर गए और गांव की परिचित आवाजें गायब हो गईं। उनकी जगह एक बेचैन करने वाली खामोशी ने ले ली जो अनदेखी ऊर्जा से गूंज रही थी। रिया हर कदम पर वापस लौटना चाहती थी। उसे हजारों आंखें पेड़ों के बीच के अंधेरे से उन्हें देखती हुई महसूस हो रही थीं। अंजलि, मुझे ये पसंद नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांस गले में अटक गई। ये गलत लग रहा है, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। चलो प्लीज घर वापस चलें, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। हम लगभग वहाँ पहुँच गए हैं, अंजलि ने जोर दिया। हालांकि उसे पता नहीं था कि वहाँ कहाँ था। वह बस रास्ते का पीछा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि यह ऐसी किसी चीज की ओर ले जाएगा जो या तो लेजेंड्स की पुष्टि करेगी या उन्हें गलत साबित करेगी। हवा ठंडी होती गई, एक अजीब धातु जैसी गंध लिए हुए थी जो कुछ मीठे और सड़े हुए के साथ मिली हुई थी, जैसे धूप और सड़ांत। ये एक ऐसी गंध थी जो गले के पीछे चिपक जाती थी और पेट को मरोड़ देती थी। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ बुरे सपने असली लगते थे, जहाँ पत्ती की हर सरसराहट एक फुटस्टेप्स हो सकती थी और हर परछाई एक इंतजार करता हुआ शिकारी हो सकती थी। वे जवान थीं, बेवकूफ थीं और सीधे एक ऐसी कहानी के दिल में जा रही थीं जिसे उन्हें अपने घरों की सुरक्षा से ही सुनना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे सदियों तक चलने के बाद एक हल्की टिमटिमाती रोशनी ने घने अंधेरे को चीर दिया। यह एक अकेली कमजोर लौ थी जो एक कैद आत्मा की तरह नाच रही थी। जैसे ही वे करीब आए, रोशनी का स्रोत साफ हो गया। यह मिट्टी और फूस की एक छोटी जर्जर झोपड़ी से आ रही थी जो ऐसे खतरनाक तरीके से झुकी हुई थी जैसे जंगल खुद उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। यही वह जगह होनी चाहिए, अघोरी बाबा का घर। यहाँ की हवा उस गंध से भरी हुई थी जिसे उन्होंने पहले महसूस किया था, लेकिन अब वह बहुत तेज थी। खोपड़ियां जानवरों और इंसानों दोनों की छोटी सी जगह के चारों ओर खंभों पर रखी हुई थीं। उनकी खाली आंखें रात के अंधेरे में घूर रही थीं। झोपड़ी के दरवाजे पर अजीबोगरीब प्रतीक बने थे जो सूखे खून जैसे दिख रहे थे। अंजलि और रिया एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिप गईं, जिसकी लटकती जड़ें एक पर्दे का काम कर रही थीं। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे, खामोश जंगल के खिलाफ एक तेज धड़कन। अपनी छिपने की जगह से वे एक छोटी गंदी खिड़की से झोपड़ी के अंदर देख सकते थे। अघोरी बाबा वहीं थे। वह एक डरावनी शख्सियत थे जिनके लंबे उलझे हुए बाल उनके चेहरे पर गिरे हुए थे और उनका शरीर राख से सना हुआ था। वह एक छोटी सी आग के सामने पालथी मारे बैठे थे,
एक धीमी डरावनी भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे जो इंसानी नहीं लग रही थी। शब्द लयबद्ध और सम्मोहित करने वाले थे और दूर से भी वे लड़कियों की हड्डियों में कंपन पैदा करते हुए महसूस हो रहे थे, जिससे उनके दांत दुखने लगे थे। उनके चारों ओर ऐसी चीजें थीं जिनसे उनका खून जम गया था, और खोपड़ियां, अजीब जड़ी बूटियां और कपड़े की बनी एक छोटी गुड़िया। अनुष्ठान पूरे जोरों पर था। अघोरी ने कपड़े की गुड़िया और एक लंबी नुकीली सुई उठाई। जैसे ही उसने अपना डरावना मंत्र जारी रखा, उसने व्यवस्थित रूप से सुई से गुड़िया को छेदना शुरू कर दिया, पहले हाथ में, फिर पैर में, फिर दिल में। हर वार के साथ झोपड़ी के बीच में आग की लपटें हिंसक रूप से उछलती और नाचती, जिससे लंबी भयानक परछाइयां दीवारों पर लहराती। अंजलि को उल्टी आने लगी। यह कोई कहानी नहीं थी, ये सच था। झोपड़ी से निकलती कच्ची, द्वेषपूर्ण ऊर्जा एक भौतिक शक्ति थी जो उन पर दबाव डाल रही थी, उनके फेफड़ों से हवा छीन रही थी। रिया वहीं जम गई थी। उसकी आंखें उस भयानक दृश्य पर टिकी हुई थीं। वह चाहकर भी नजर नहीं हटा पा रही थी। अचानक अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसके बाद जो चुप्पी छाई वह शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मुड़ा। उसकी आंखें लाल गर्म तीव्रता से जल रही थीं, सीधे बरगद के पेड़ की ओर घूर रही थीं, जहां वे छिपी हुई थीं। यह नामुमकिन था। वह उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था। वह जानता था कि वे वहीं थे। उसके राख से सने चेहरे पर एक धीमी, क्रूर मुस्कान फैल गई। बिना कुछ कहे उसने आखिरी बार गुड़िया उठाई और आग के ठीक बगल में रखने से पहले उससे कुछ फुसफुसाया। रिया के गले में एक खामोश चीख फंस गई थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे उन्हें कभी नहीं देखना चाहिए था, और अंधेरे ने अब उन्हें भी देख लिया था। वे भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे झाड़ियों के बीच से गुजरे। टहनियां उनके चेहरों और बाहों को खरोंच रही थीं। उनके फेफड़े जल रहे थे। डर एक जीती जागती चीज थी। उनका पीछा कर रही थी, उनके एड़ियों को काट रही थी। वे तब तक नहीं रुके जब तक सुबह की पहली किरण पेड़ों से नहीं फूटी और वे जंगल से बाहर निकलकर रामपुर जाने वाले परिचित रास्ते पर लड़खड़ाते हुए नहीं आ गए। वे हांफते हुए गिर पड़े। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। उन्होंने वहीं एक वादा किया, एक कसम खाई कि उन्होंने जो देखा था उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे वे अपनी कब्र तक ले जाएंगे। लेकिन कुछ रहस्य दबे रहने से इनकार करते हैं। वे बढ़ते हैं, वे फैलते हैं, वे जाने जाने की मांग करते हैं। अगले कुछ दिन सामान्य रूप से बीते। वे अपने काम करती रहीं, अपने परिवारों से बात करती रहीं। वे हंसने और यह दिखावा करने की कोशिश करती रहीं कि उस रात का डर सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन अघोरी और उसकी रस्म की छवि उनके दिमाग में छप गई थी। अंजलि के लिए डर एक लगातार साथी था, उसकी दृष्टि के किनारे एक परछाई। लेकिन रिया के लिए यह कुछ और था। यह धीरे धीरे शुरू हुआ। उसे लगातार ठंड लगने लगी, एक ऐसी ठंड जिसे कोई कंबल या स्वेटर गर्म नहीं कर सकता था। यह एक गहरी आंतरिक ठंड थी, जैसे उसकी आत्मा अंदर से जम रही हो। वह शांत और गुमसुम हो गई। उसकी आंखों से हंसी गायब हो गई। उसकी जगह एक डरावनी खाली नजर आ गई। फिर बुरे सपने आने लगे। रिया आधी रात को चीखती हुई जाग जाती थी, ठंडे पसीने से तरबतर। वह जलती हुई आंखों वाले एक आदमी की बात करती थी, अपनी त्वचा को भेदने वाली सुई की और हर चीज को भस्म करने वाली आग की। उसने अपने हाथों और पैरों में तेज चुभने वाले दर्द की शिकायत की, ठीक उन्हीं जगहों पर जहां अघोरी ने गुड़िया को भेदा था। उसका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उसकी भूख मर गई और उसका कभी जीवंत चेहरा पीला और दुबला हो गया। उसके माता पिता चिंता से व्याकुल थे। वे उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गए, जिसे उसमें शारीरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं मिला। उसने उसे टॉनिक और विटामिन दिए, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। अनदेखी बीमारी अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। एक शाम जब रिया अपने बिस्तर पर लेटी थी, गर्म रात के बावजूद कांप रही थी, तो उसने एक हल्की चीख निकाली। अंजलि, जो उसके पास बैठी थी, उसके पास दौड़ी। क्या हुआ रिया, क्या गलत है? कमजोर आवाज में उसने अपनी बांह उठाई। वहां उसकी त्वचा पर एक छोटा लाल निशान था। ये गोलाकार और गुस्सा भरा था, ठीक उसी जगह जहां उसे अपने सपने में सबसे तेज दर्द महसूस हुआ था। ये एक पंचर घाव जैसा लग रहा था, लेकिन खून नहीं था। ये एक दाग था, उस काले जादू का निशान जो उन्होंने देखा था,
रहस्य अब केवल उनके दिमाग में नहीं था, यह अब रिया के शरीर पर अंकित था, उस अंधेरे का एक भौतिक प्रमाण जिसे उन्होंने छेड़ा था। उसकी आत्मा में ठंड का अब एक नाम था, यह अघोरी का स्पर्श था। छोटे गांव रामपुर में खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। रिया की रहस्यमय बीमारी और उसके हाथ पर बने अजीब निशान अब हर आंगन और हर कुएं पर फुसफुसाहटों का विषय बन गए थे। गांव वाले कुछ अंधविश्वासी थे और कुछ प्रैक्टिकल, मगर इतनी अजीब बात के सामने डर का पलड़ा भारी पड़ने लगा था। बूढ़ी औरतें आपस में फुसफुसाती थीं, उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। यह कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, यह किसी बुरी नजर का काम है। नजर, यह जंगल की छाया है। उसके माता पिता को उसे उस खतरनाक जगह के पास कभी नहीं जाने देना चाहिए था। वहां की आत्माएं नाराज हैं। रिया के माता पिता, जो अब तक मॉडर्न इलाज में भरोसा कर रहे थे, अब पुरानी मान्यताओं के बीच फंस गए थे। उन्होंने पूजा करवाई, रिया की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा और दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटका दी। मगर रिया की हालत और बिगड़ती गई। उसके हाथ के एक निशान के साथ अब उसकी टांगों और छाती पर भी नए निशान उभर आए थे। वह और कमजोर होती जा रही थी। अक्सर बेहोशी में अघोरी की बोली में कुछ बड़बड़ाती, ऐसे शब्द जो उसने कभी सुने भी नहीं थे। गांव का डर अब महसूस होने लगा था। माता पिता ने अपने बच्चों को सूरज ढलने के बाद बाहर खेलने से मना कर दिया और हर शाम रामपुर पर एक भारी खामोशी छा जाती थी। इसी डर के माहौल में एक आवाज थी, अक्लमंदी और अनुभव की, रामलाल काका की, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी। वे लगभग 90 साल के थे। उनकी झुर्रियों भरी स्किन पर समय की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखें आज भी तेज और साफ थीं। उन्होंने रिया के घर आकर बिना किसी ताबीज या मंत्र के सीरियसली रिया को देखा, उसकी बुझती हुई जिंदगी को और उसकी स्किन पर पड़े निशानों को। वे तुरंत समझ गए कि यह क्या है। उन्होंने यह कई साल पहले भी देखा था। यह नजर नहीं है, यह मरण प्रयोग है, काले जादू की विद्या। रामलाल काका ने अंजलि को पास बिठाया। उनकी नजर सख्त लेकिन दयालु थी। ऐसी बीमारी आसमान से नहीं गिरती बच्ची, इसे भेजा जाता है। इसका निशाना तय होता है। जंगल में बहुत से रहस्य छुपे हैं, कुछ को छेड़ना ठीक नहीं। तुम दोनों अघोरी की झोपड़ी के पास गई थी। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके राज का बोझ, उसकी मूर्खता का एहसास, सब उस पर आ गिरा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने सब कुछ बता दिया। वो रास्ता, झोपड़ी, मंत्र, गुड़िया और वो डरावना एहसास कि कोई देख रहा है। रामलाल काका ने सब सुना। उनका चेहरा हर शब्द के साथ और सीरियस होता गया। गांव का अंधविश्वास अब भयानक सच बन चुका था और बुजुर्ग की अक्लमंदी ने सबसे बड़े डर की पुष्टि कर दी थी। रिया के भीतर जो अंधकार पनप रहा था, वह अब पूरी तरह फैल चुका था। उसकी जिंदगी की ऊर्जा को एक परजीवी की तरह चूस रहा था। उसके दिन और रात एक अंतहीन बुरे सपने में बदल गए थे। वह अपने बिस्तर पर लेटी रहती, आंखें खुली लेकिन कमरे को देखती नहीं। उसकी नजरें जंगल, जलती आग और अघोरी बाबा के डरावने चेहरे पर टिकी रहती। उसकी आवाज बदल गई थी। वह किसी और की तरह बोलती थी, एक घुटी हुई डरावनी फुसफुसाहट में, जो उसी रात के मंत्रों की नकल करती थी। शब्द अनजाने थे, मगर उसके होठों से इतनी आसानी से निकलते कि सुनने वालों की रूह कांप जाती। उसका परिवार बस बेबस होकर देख सकता था, जैसे उनकी बेटी उनके सामने धीरे धीरे खो रही हो और उसकी जगह कोई खाली खोल रह गया हो। शारीरिक असर अब साफ दिखने लगा था। रिया का शरीर सूखता जा रहा था। उसकी तंदुरुस्त काया अब कंकाल जैसी लगती थी। उसकी त्वचा हड्डियों पर तनी हुई। उसके शरीर पर लाल निशान बढ़ते जा रहे थे, कभी आते कभी गायब हो जाते, हर बार उसे और कमजोर छोड़ जाते। कभी कभी उसके कमरे में चीजें अपने आप हिल जाती, पानी का गिलास मेज से फिसल जाता या बिना हवा के दरवाजा तेजी से बंद हो जाता। ये हिंसक नहीं, बल्कि अजीब और डरावने संकेत थे कि कोई ऐसी ताकत घर में है जो इस दुनिया की नहीं है। घर की फिजा भी अब ठंडी और अजनबी लगने लगी थी। वही डरावना एहसास जो लड़कियों ने जंगल में महसूस किया था। अंजलि को अपने किए पर गहरा पछतावा था। उसे लगता था यह सब उसकी वजह से हुआ। उसकी मूर्खता, बहादुरी दिखाने की जिद उसकी सबसे प्यारी दोस्त को इस नरक में ले आई थी। वह हर पल रिया के पास बैठती, उसका हाथ थामे उससे बात करती, जैसे असली रिया को वापस बुला रही हो।
रिया, मैं हूँ अंजलि, वह गिड़गिड़ाती, उसकी आवाज़ आंसुओं से भरी। प्लीज़ इससे लड़ो, उसे जीतने मत दो। हमारी दोस्ती याद करो, हमारे वादे याद करो, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। लेकिन उसके शब्द जैसे किसी खाली गहरे में गिर जाते। कभी कभी रिया उसकी ओर देखती, मगर उसकी आंखें खाली होती, जैसे किसी अजनबी की आंखों में झांक रही हो। काले जादू की पकड़ पूरी हो चुकी थी। ये एक इंसान को व्यवस्थित ढंग से तोड़ने की प्रक्रिया थी, पहले आत्मा फिर शरीर। रामलाल काका ने समझाया कि अघोरी के टोटके ने रिया और उसके बीच एक मानसिक रिश्ता बना दिया था, और वह गुड़िया अब एक माध्यम बन चुकी थी। जब तक अघोरी के पास वह गुड़िया है, रिया उसकी कठपुतली बनी रहेगी। बीमारी उसके शरीर में नहीं, बल्कि उन अदृश्य डोरियों में थी जो अब उसे जंगल के उस काले साधु से जोड़ रही थीं। रिया को बचाने के लिए डॉक्टर की नहीं, एक श्राप को तोड़ने की जरूरत थी। उन्हें अंधकार के स्रोत का सामना करना था। गिल्ट अक्सर इंसान को जकड़ लेता है, लेकिन अंजलि के लिए वही गिल्ट अब एक मजबूत इरादे में बदल गया था। वह रिया को मरने नहीं दे सकती थी, कभी नहीं। अपनी दोस्त की सूनी आंखों की इमेज ने उसमें एक ऐसी हिम्मत जगा दी थी जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। वह रामलाल काका के पास गई, डर को पीछे छोड़ते हुए एक नई जिद के साथ। काका, आपने कहा था ये काला जादू है। उसकी आवाज में कंपन था, मगर वो डरी नहीं थी। अगर ये शुरू हो सकता है तो खत्म भी हो सकता है। कोई तो रास्ता होगा, मुझे बताइए। मैं सब कुछ करूंगी उसे बचाने के लिए। ये मेरी गलती है और मुझे ही इसे ठीक करना है। रामलाल काका ने उस बच्ची में एक योद्धा देखा, जो अब किसी भी खतरे से डरने वाली नहीं थी। उन्हें पता था अघोरी से भिड़ना मौत को बुलावा देना है, लेकिन कुछ न करना रिया के लिए मौत के बराबर था। उन्होंने अंजलि को ऐसे टोटकों के बारे में बताया। इस क्रिया की ताकत उन वस्तुओं में होती है जिनका इस्तेमाल किया गया है। वे धीमी आवाज में बोले, खासकर वह गुड़िया जिसमें अब रिया का अंश बंधा है। अगर वह गुड़िया नष्ट कर दी जाए तो यह रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन अघोरी उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालता है। अगले अमावस्या की रात वह अंतिम अनुष्ठान करेगा, जिससे उसकी आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग हो जाएगी। बस वही मौका है हमारे पास। अमावस्या सिर्फ 2 रात दूर थी। योजना बहुत खतरनाक थी। अंजलि को फिर से उस डरावनी झोपड़ी में जाना था। उसे अघोरी के ध्यानमग्न होने के दौरान चुपचाप घुसना था और गुड़िया ढूंढनी थी। रामलाल काका ने उसे मंदिर की राख और नमक से भरी एक छोटी थैली दी। यह पूरी तरह तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, उन्होंने चेताया, मगर शायद उसकी ताकत को कुछ देर के लिए रोक दे। वह कुछ पल के लिए अंधा हो जाएगा। तुम्हें जल्दी करनी होगी। गुड़िया ढूंढो, बाहर निकलो और सीधे नदी की ओर भागो। गुड़िया को बहते पानी में सूरज निकलने तक डुबो कर रखना है। बस तभी वह शुद्ध होगी और रिश्ता टूटेगा। अंजलि ने हर शब्द ध्यान से सुना। उसका दिल डर और उम्मीद से तेज धड़क रहा था। उसके पास सिर्फ राख की थैली थी और अपनी दोस्त के लिए एक अपार प्रेम। अंजलि ने रिया की ओर देखा, जो बिस्तर पर निढाल पड़ी थी, और उसकी आंख से एक आंसू बह निकला। माफ कर दो रिया, उसने उसकी ठंडी हथेली को छूते हुए कहा। मैंने तुम्हें इसमें फंसाया और अब तुम्हें बाहर भी मैं ही निकालूंगी। अब ये किसी बचकाने शर्त या बहादुरी साबित करने की बात नहीं थी। ये अब जिंदगी की लड़ाई थी। एक बच्ची की हिम्मत बनाम एक प्राचीन और दुष्ट शक्ति। अंजलि का इरादा अब अटल था। वह फिर उसी अंधकार में जाएगी, लेकिन इस बार जिज्ञासा से नहीं, बल्कि अपनी दोस्त को बचाने के लिए। अमावस्या की रात अंजलि के जीवन की सबसे काली रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था। सब कुछ स्याह और डरावना। रामलाल काका की हिदायतें उसके मन में गूंज रही थीं, जब वह फिर से जंगल में घुसी। हर आवाज तेज लग रही थी। हर छाया एक डरावना रूप ले चुकी थी। लेकिन इस बार उसका डर उसकी ताकत बन गया था। उसे सतर्क और चौकस रखता। वह उस जगह पहुंची जहां अघोरी पहले भी था। वह वहीं था, ठीक वैसे ही जैसे काका ने बताया था, अपने मंत्र में डूबा हुआ। उसके सामने आग जल रही थी, जिसकी लौ अजीब हरे रंग की थी। रिया का प्रतीक बनी कपड़े की गुड़िया एक काले पत्थर की वेदी पर रखी थी, आग के ठीक बगल में। अंजलि की सांसें थम गईं। अंतिम अनुष्ठान शुरू हो चुका था। अंजलि ने गहरी सांस ली, राख और नमक की थैली कसकर पकड़ी। उसने इंतजार किया जब तक अघोरी का मंत्र अपने शिखर पर नहीं पहुंच गया। उसकी आंखें बंद थीं, पूरा ध्यान अपने काले काम में लगा था। अब अंजलि छाया से बाहर निकली। वह वेदी की तरफ दौड़ी। उसके सामने
उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। कौन है इसकी आवाज में? अघोरी की आंखें एकदम खुल गईं, जैसे उसने खतरा महसूस कर लिया हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अंजलि ने राख उसके चेहरे पर फेंक दी। अघोरी सांप की तरह फुफकारते हुए पीछे हट गया, कुछ पल के लिए अंधा हो गया। उसी क्षण अंजलि ने वेदी से गुड़िया झपट ली और दौड़ पड़ी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यहाँ तक कि जब जंगल में उसकी पीठ के पीछे एक भयानक चीख गूंज उठी तब भी नहीं। वह गुड़िया को सीने से लगाए जितना तेज दौड़ सकती थी दौड़ती रही। उसे गुड़िया से एक ठंडी हल्की धड़कन महसूस हो रही थी, रिया की जान की हल्की सी गूंज। वह जंगल से बाहर निकली और सीधे नदी की ओर भागी, जहां पानी की सतह अमावस्या की रात में भी हल्की चमक रही थी। उसके पैर पानी में पड़े तो उसने गुड़िया को गहराई में डुबो दिया। ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया, जैसे रामलाल काका ने बताया था। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आसमान पर पड़ी, गुड़िया से एक काला धुआं सा उठा और हवा में घुल गया। गांव में रिया की आंखें खुलीं। उसने इधर उधर देखा, हैरान थी। अंजलि, मैं कहाँ हूँ? बुखार गायब था, निशान मिट चुके थे। अगले कुछ दिनों में रिया के चेहरे पर फिर से रंग लौट आया और उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आने लगी। गांव में इसे चमत्कार माना गया, मगर अंजलि को हकीकत पता थी। उसे ये भी पता था कि शायद लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। अघोरी अब भी कहीं बाहर था। अनुष्ठान अधूरा रह गया था, पूरा नहीं हुआ था। जब कोई श्राप बीच में टूट जाए तो क्या वह बस खत्म हो जाता है या कहीं छुपा रहता है अगली मौके की तलाश में? रिया अब ठीक लगती है, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में अंजलि को उसकी आंखों में वही पुरानी सुस्ती की झलक दिखती है, एक परछाई जिसे धूप भी नहीं मिटा सकती। काला जादू टूट चुका था, मगर क्या उसका असर सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया?